आज की वीडियो में हम आप लोगों को दिखाएंगे कि हमारे विद्यालय में स्काउट गाइड कार्यक्रम कैसे हुआ, बच्चों द्वारा कैसे क्या कुछ किया गया और एबीएसए सर द्वारा उसका निरीक्षण भी किया गया। आइए पूरे वीडियो में आप लोगों को दिखाते हैं। साथ ही में स्काउट क्या होता है, स्काउट गाइड क्या होता है, उसके सिद्धांत क्या हैं और उसके नियम क्या है, प्रतिज्ञा क्या है, उसका झंडा क्या है, वगैरह वगैरह इसके विषय में आपको जानकारी भी देंगे, इसलिए वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा। यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं बच्चे अपना तंबू वगैरह जो भी होता है स्काउट में अपना तैयार करना स्टार्ट कर दिए हैं। आप इन सबको एंजॉय करते चलिए और जो स्काउट के विषय में जानकारी है उसको सुनते हुए चलिए। आइए जानते हैं स्काउट गाइड आंदोलन की सामान्य एवं विस्तृत जानकारी। वर्तमान स्काउटिंग गाइडिंग में प्रवेश से लेकर के राष्ट्रपति अवार्ड तक निर्धारित विषयों व क्रियाकलापों में अधिकांश तथ्य हमारे देश में पूर्व से ही विद्यमान थे। हमारे ऋषि मुनि आचार्य प्रकृति की गोद में आश्रम बनाकर पठन पाठन करते थे। उस समय अनेक ऐसी दक्षताएं जिनका आधुनिक स्काउटिंग में समावेश किया गया है का प्रयोग किया जाता था। उदाहरण के लिए कुटिया या तंबू बनाना, सामग्री रखने के लिए गैजेट्स बनाना, बिना बर्तन के खाना बनाना, प्रकृति अध्ययन, पशु पक्षियों का अध्ययन एवं उनसे मित्रता, टोली निर्माण, रात में अलाव जलाकर मनोरंजन करना आदि। आधुनिक स्काउट गाइड आंदोलन के जन्मदाता लॉर्ड बेडन पावेल, जिनका पूरा नाम रॉबर्ट स्टीफेंसन स्मिथ बेडन पावेल था, अंग्रेजी सेना के अधिकारी थे। वे उन्होंने बाल्यकाल से लेकर फौज के विभिन्न पदों पर कार्य करते हुए विश्व के अनेक देशों में अपनी फौज के साथ रहकर युद्धों में भाग लेकर जो कुछ भी देखा एवं अनुभव किया उसी से प्रेरित होकर स्काउटिंग का शुभारंभ किया। बेडन पावेल बाल्यकाल में अपने भाइयों के साथ टोली बनाकर बाहरी जीवन, नौका चालन, समुद्र में तैरना, शिविर लगाना, खाना पकाना व साहसिक क्रियाकलापों में भाग लेते थे। इस टोली के नायक उनके बड़े भाई थे। अब आइए जानते हैं कि भारत में स्काउट गाइड का प्रारंभ कैसे हुआ और कब हुआ। भारत में वर्ष 1909 में स्काउटिंग और वर्ष 1911 में गर्ल गाइडिंग आरंभ हुई। बेंगलौर में पहला स्काउट ट्रुप और पहली गाइड कंपनी खुली। अनेक शहरों में ट्रुप खुले जिनका सीधा संपर्क लंदन से था, परंतु ये संस्थाएं विदेशी बच्चों के लिए थी। श्रीमती एनी बेसेंट ने भारतीय बच्चों को भी स्काउटिंग में प्रवेश देने के लिए दिल्ली लेजिस्लेटिव असेंबली में जोरदार भाषण दिया। पंडित मदन मोहन मालवीय और डॉक्टर हृदय नाथ कुंजरू ने भी इसके लिए प्रयास किया, परंतु अंग्रेजी सरकार पर इसका कोई प्रभाव नहीं पड़ा। भारतीय बच्चों के लिए स्काउटिंग का द्वार बंद ही रहा। अतः स्वतंत्र रूप से स्काउटिंग से मिलती जुलती संस्थाएं भारतीय बच्चों के लिए खोली गई, जिसमें 1914 में एनी बेसेंट ने सन्स एंड डॉटर्स ऑफ इंडिया नामक संस्था खोली, जिसका लक्ष्य था आई सर्व। कुछ अन्य लोगों ने भी संस्थाएं खोली। अभी तक हम लोगों ने जाना कि बहुत प्रयास के बाद भी जब भारतीय बच्चों को स्काउटिंग में स्थान नहीं दिया गया तो भारत को अपनी आध्यात्मिक जन्मभूमि मानने वाली एनी बेसेंट ने स्वतंत्र रूप से भारतीय बच्चों के लिए भारत में स्काउट संस्था खोली। 1 अक्टूबर 1916 को अड्यार यानी मद्रास के विशाल बरगद वृक्ष के नीचे विधिवत प्रथम भारतीय स्काउट रैली हुई, जिसको नाम दिया गया इंडियन बॉयज स्काउट एसोसिएशन। यही भारतीयों के लिए प्रथम स्काउट संस्था थी। इसका अपना झंडा बना। प्रतिज्ञा में देश शब्द सम्मिलित किया गया। ट्रुपों के नाम भारतीय महापुरुषों के नाम पर रखे गए। वर्ष 1918 में इसी संस्था ने प्रथम स्काउट मास्टर शिविर कोदाई कानाल मदुरई में आयोजित किया। अब हम जानेंगे स्काउट गाइड प्रतिज्ञा और नियम। स्काउट गाइड की प्रतिज्ञा। स्काउट गाइड प्रतिज्ञा 1 है, उसके 3 भाग हैं। मैं मर्यादा पूर्वक प्रतिज्ञा करता हूँ कि मैं यथाशक्ति फर्स्ट ईश्वर और अपने देश के प्रति अपने कर्तव्य का पालन करूँगा। दूसरा है दूसरों की सहायता करूँगा। तीसरा है स्काउट नियम का पालन करूँगा। अब आइए देखते हैं स्काउट का नियम। स्काउट गाइड नियम भी 1 है और उसके 9 भाग हैं। 9 भाग को 1 बाय 1 देख लेते हैं। फर्स्ट है स्काउट विश्वसनीय होता है। दूसरा स्काउट वफादार होता है। तीसरा स्काउट सबका मित्र एवं प्रत्येक दूसरे स्काउट का भाई होता है। चौथा स्काउट विनम्र होता है। पांचवा स्काउट पशु पक्षियों का मित्र और प्रकृति प्रेमी होता है। छठवां स्काउट अनुशासनशील होता है और सार्वजनिक संपत्ति की रक्षा करने में सहायता करता है। सातवां स्काउट साहसी होता है। आठवां स्काउट मितव्ययी होता है।
नवा स्काउट मन वचन और कर्म से शुद्ध होता है। यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं ABSA सर और अन्य अध्यापक गण द्वारा स्काउट गाइड का प्रारंभ हो चुका है और बच्चे स्काउट प्रार्थना कर रहे हैं। अब हम आगे जानेंगे कि स्काउट गाइड का सिद्धांत, चिन्ह, सलामी एवं बायां हाथ मिलाना ये सब क्या होता है, 1 बाय 1 एक एक करके समझेंगे। सबसे पहले देखेंगे स्काउट गाइड का सिद्धांत। स्काउट गाइड का सिद्धांत है तैयार रहो। इसका तात्पर्य है स्काउट गाइड अपने किसी भी कर्तव्य को पूरा करने के लिए शारीरिक, मानसिक और चारित्रिक रूप से सदा तैयार है। स्काउट गाइड चिन्ह, अब इसको हम जानेंगे। स्काउट गाइड चिन्ह दाहिने हाथ की छोटी उंगली को अंगूठे से दबाते हुए तथा बीच की तीनों अंगुलियों को पूरा खोलकर आपस में मिलाते हुए और हथेली को सामने की ओर करके हाथ को कोहनी से मोड़कर बगल से सटाते हुए कंधे की ऊंचाई तक लाकर बनाया जाता है। बीच की तीनों अंगुलियां प्रतिज्ञा के तीनों भाग की याद दिलाती हैं। छोटी अंगुली को अंगूठे से दबाने का अभिप्राय अच्छाई से बुराई को दबाना है। इस चिन्ह का प्रयोग किसी दूसरे स्काउट गाइड जो वर्दी पहने हो अथवा सादी पोशाक पहने किसी दूसरे व्यक्ति से अपने स्वयं के स्काउट गाइड होने का परिचय देने के लिए किया जाता है। यह चिन्ह स्काउट गाइड प्रतिज्ञा लेते व दोहराते समय भी बनाया जाता है। इस समय सावधान की स्थिति में खड़े होते हैं। अब हम जानेंगे स्काउट गाइड प्रतीक यानी एम्बलम के विषय में। आइए जानते हैं। भारत स्काउट्स एवं गाइड्स का प्रतीक त्रिदल कमल यानी फ्लूअर डिलीस है, जिसमें गाइड चिन्ह त्रिदल यानी ट्रिफाइल प्रत्यारोपित है तथा त्रिदल के केंद्र में अशोक चक्र है। प्रतीक की लंबाई और चौड़ाई का अनुपात 3:2 होगा। त्रिदल कमल फ्लूअर डिलीस स्काउट विभाग का प्रतिरूप है। त्रिदल ट्रिफाइल गाइड विभाग का प्रतिरूप है। अशोक चक्र भारत का प्रतिरूप है। बैज में नीचे की ओर आड़ी पड़ी रेखा विश्व बंधुत्व का प्रतिरूप है। आइए अब हम लोग जानते हैं स्काउट गाइड सैल्यूट के विषय में। स्काउट गाइड चिन्ह बनाते हुए दाहिनी हाथ को जब मस्तक तक ले जाते हैं तो तर्जनी दाईं भौं से छू जाती है। इस स्थिति में स्काउट गाइड सैल्यूट बन जाता है। सैल्यूट करते समय दाहिने हाथ को दाईं ओर पूरा खोलते हुए शीघ्रता से कोहनी से मोड़ते हुए भौं तक ले जाते हैं तथा सैल्यूट के बाद उसी शीघ्रता से हाथ को सामने की ओर से नीचे लाते हैं। किसी के प्रति अपना आदर व सम्मान प्रकट करने राष्ट्रीय ध्वज, स्काउट गाइड ध्वज फहराते समय तथा अधिकारी के आदेश दिए जाने पर सैल्यूट किया जाता है। आदेश दिए जाने पर तब तक सैल्यूट बनाए रखेंगे जब तक जैसे थे का आदेश न हो जाए। मानव शव के प्रति सम्मान प्रकट करने हेतु सैल्यूट करते हैं। झंडा उतारते समय सैल्यूट ना कर सावधान की स्थिति में खड़े होते हैं। अब आइए जानते हैं कि बायां हाथ मिलाना यानी स्काउटिंग में मित्रता के लिए बायां हाथ मिलाने के लिए क्यों आगे बढ़ाया जाता है। आखिर बायां हाथ ही क्यों मिलाने के लिए आगे बढ़ाया जाता है, इसकी पूरी कहानी और इसके पीछे की जो पूरी घटना है आइए अच्छे से समझते हैं। एक घटना के कारण बायां हाथ मिलाने का विचार वेडेन पावेल के मन में आया। दक्षिण अफ्रीका में अशांति कबीले के सरदार राजा प्रम्पेह ने युद्ध में परास्त होकर वेडेन पावेल से हाथ मिलाने के लिए बायां हाथ आगे बढ़ाया। वेडेन पावेल द्वारा इसका कारण जानने पर सरदार ने बताया कि उनके यहाँ सबसे बहादुर व्यक्ति आत्मरक्षा के लिए अपने बाएं हाथ में ली ढाल को नीचे रख देते हैं और फिर वही खाली हाथ बढ़ाते हैं, जिसका मतलब होता है कि हाथ मिलाने वाले के प्रति एक मित्र के रूप में पूरा विश्वास करते हैं, अतः आत्मरक्षा हेतु उसे ढाल की आवश्यकता नहीं है। वेडेन पावेल इस भावना से बड़े प्रभावित हुए और उन्होंने स्काउटिंग में मित्रता के लिए बायां हाथ मिलाने की प्रथा डाली। इसका संकेत यह भी है कि शरीर के बाएं भाग में हृदय है और बायां हाथ मिलाने से आपस में स्नेह और आत्मीयता का भाव प्रकट होता है। यह स्काउट गाइड होने का एक संकेत भी है। अब हम जानेंगे कि स्काउटिंग में 1 माह तक भलाई के कार्य एवं डायरी तैयार करना क्या होता है। आइए जानते हैं। स्काउटिंग की मूल भावना सेवा है। स्काउट संस्था में प्रवेश करते समय स्काउट गाइड यह संकल्प लेते हैं कि वे प्रतिदिन कम से कम एक भलाई का कार्य अवश्य करेंगे। स्काउट गाइड अपने स्कार्फ के दोनों सिरों को मिलाकर एक गांठ लगाते हैं। यह भलाई के कार्य की गांठ कहलाती है
और हमें याद दिलाती है कि हमें प्रतिदिन कम से कम एक भलाई का कार्य तो अवश्य ही करना है। दूसरे के प्रति किए गए भलाई के कार्य से हमें प्रसन्नता तथा आत्मसंतोष प्राप्त होता है। अतः स्काउट गाइड का कर्तव्य हो जाता है कि प्रतिदिन कम से कम एक भलाई का कार्य करे और यह कार्य अपने घर से ही शुरू करना चाहिए। मार्गदर्शन के लिए हम बता दे रहे हैं कि वे कार्य क्या क्या हैं। पहला, खाना पकाने में किसी भी तरह की मदद करना। दूसरा, बाजार से दूध, सब्जी, राशन आदि लाना। नल अथवा कुएं से पानी भर कर लाना। इसी तरीके से भारी सामान उठाने में घर वालों की सहायता करना। अभिभावक के आदेशानुसार किसी को कोई संदेश या सामान पहुंचाना। जूतों पर मालिश करना। मेहमानों की आवाभगत करना। घर के बड़े बूढ़ों की विभिन्न प्रकार से सेवा करना। झाड़ू लगाना, मकड़ी के जाले हटाना व सामान की झाड़ पोछ करना। घर के कपड़े धोना या उन्हें धुलवाने में मदद करना। बर्तन आदि साफ करना या इस कार्य में सहयोग देना। नल के वाशर या फ्यूज बल्ब बदलना। कपड़ों पर प्रेस करना। बिस्तर आदि बिछौने या समेट कर रखने में साथ देना। घर की बागवानी में अपना योगदान करना। घर में बिखरे सामान को व्यवस्थित करना। लिपाई पुताई, रंग रोगन करते समय सहयोग करना। घर के बीमार सदस्य की तीमारदारी यानी सेवा करना। किसी को पानी का गिलास भर कर देना या भोजन कराना। घर की साइकिल, स्कूटर, मोटर गाड़ी आदि की साफ सफाई, धुलाई में मदद करना। छोटे भाई बहनों को स्कूल के लिए तैयार कर उन्हें स्कूल छोड़ने जाना व लाना तथा उनको पढ़ाई तथा गृह कार्य पूरा करने में सहयोग देना। कापी पुस्तकों को संभालना व उन पर कवर आदि चढ़ाना। फर्श पर पड़ी सुई, आलपीन, दवा की गोली, कांच के टुकड़े आदि को उठाकर उचित स्थान पर रखना। घर में पालतू पशु पक्षियों के निवास स्थल की सफाई करना। पालतू पशु पक्षियों के जल, भोजन, सुरक्षा आदि का ध्यान रखना। किसी को चिट्ठी लिख कर देना या उसे पढ़कर सुनाना जो न पढ़ पाते हों या न लिख पाते हों। डाक पोस्ट करना तथा डाक टिकट लाना। इस तरह की जो सहायता होती है वो छोटी छोटी सहायता हम लोगों की कर सकते हैं। अब आगे हम जानेंगे कि स्काउट वर्दी क्या होता है और कैसे पहना जाता है। पहला, शर्ट। स्टील ग्रे कलर की हाफ या फुल शर्ट जिस पर 2 ढक्कनदार जेब तथा जेबों पर लगभग 1 इंच चौड़ी पट्टी होती है। कंधों पर उसी कपड़े के शोल्डर स्ट्रिप्स होते हैं। आस्तीन आधी होनी चाहिए। पूरी आस्तीन होने पर सर्दी के अलावा उसे कूहनी तक मोड़ देना चाहिए। शर्ट पैंट के अंदर होना चाहिए। अब जानेंगे पैंट कैसा होता है। नेवी ब्लू हाफ या फुल पैंट होना चाहिए। तीसरा, हम जानेंगे सिर का पहनावा, सर पर क्या पहनते हैं। स्काउटिंग में गहरे नीले रंग की बैरेट कैप जिस पे कैप बैज यानी राष्ट्रीय संस्था द्वारा स्वीकृत जो हो बैज वो लगा हो। सिख नीले रंग की पगड़ी जिसके मध्य भाग में सामने कैप बैज लगा हो पहन सकते हैं। समारोह के अवसर पर कैप यानी पगड़ी पहनना अनिवार्य है। अब जानेंगे बेल्ट के विषय में। ग्रे रंग की नायलॉन की बेल्ट जिसमें भारत स्काउट गाइड राष्ट्रीय संस्था द्वारा उपलब्ध कराया गया ब्रॉस बक्कल लगा हो वो पहनना चाहिए। और पांचवा हम जानेंगे स्कार्फ के विषय में। स्कार्फ कैसा होता है। ग्रुप के रंग का तिकोना स्कार्फ हरा, बैगनी और पीला रंग छोड़कर जिसके दोनों किनारे 70 से 80 सेंटीमीटर लंबे हो। गले, कॉलर और शोल्डर स्ट्रिप्स के ऊपर ग्रुप के साथ पहना जाएगा। छठवां हम जानेंगे शोल्डर बैज के विषय में। हल्की गोलाई का 6 सेमी से 8 सेमी लंबी तथा 1.5 सेंटीमीटर चौड़ी सफ़ेद पट्टी पर लाल रंग से ग्रुप, जिले अथवा प्रदेश का नाम लिखा हो को दोनों कंधों पर सिलाई के ठीक नीचे लगाया जाएगा। इसी तरीके से शोल्डर स्ट्रिप्स, सदस्यता बैज, मोजे या स्टॉकिंग्स, विश्व स्काउट बैज, जूते, ओवरकोट, ब्लेजर या जैकेट, धातु का बैज, लेनियार्ड इत्यादि गाइड वर्दी के रूप में पहना जाता है। जो कि वीडियो छोटी है इस वजह से आपको एक्सप्लेन करके नहीं बता पा रहे हैं। तो आप लोगों ने स्काउट गाइड, स्काउटिंग के विषय में विस्तृत जानकारी प्राप्त किया है। आपको स्काउट गाइड के विषय में ये सब जानकारी जानकर कैसे लगा और हमारे विद्यालय का ये स्काउट गाइड जो प्रोग्राम है यह देखकर कैसे लगा, और हमारे स्कूल के, हमारे विद्यालय के जो बच्चे हैं उन्होंने ये जो पूरा किया है स्काउट कार्यक्रम,
आपको कैसा लगा, कैसे वो लोग पूरी व्यवस्था किए हैं अपनी बैग रखने की, अपने स्लीपर्स वगैरह रखने की और सारी व्यवस्था की हैं, वो सब आपको कैसे लगा कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और लास्ट में यहाँ सभी के लिए समोसा और क्या कहते हैं मिठाई वगैरह खाने का इंतज़ाम किया गया था और डिस्ट्रीब्यूट किया गया। वीडियो आप लोगों को कैसा लगा कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग स्काउट के विषय में